हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक जो पब्लिक नोटिस आया है एनटीए की तरफ से, जो वेबसाइट पे एनटीए की, उस पे बात कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि डेट अनाउंस हो चुकी है। और ये अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट की बात कर लें एक बार, क्योंकि यही टेंशन आपको बनी हुई होगी, तो यूजीसी नेट का दिखा दिया है कि 16 टू 18 सितंबर और 21 टू 25 सितंबर को एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट का। ठीक है, आप बात समझ गए। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये वेबसाइट पे दिया हुआ है एनटीए की कि होगा एग्ज़ाम। ठीक है, ठीक है, ये तो डेट की बात होगी। और ये डेट जो आई है, इसकी एक्सपेक्टेशंस ना तो शायद बहुत से स्टूडेंट्स को थी और ना ही मुझे भी नहीं थी। ठीक है, कि ये सितंबर में हो जाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये डेट आ चुकी है तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है ना, कि ये डेट आ चुकी है, वेबसाइट पे आ चुकी है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी, आ चुकी है। ठीक है, और आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी हो ना फ्रेंड्स, तो मेरा मानना है कि एक नीचे आप जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे एनटीए की, तो उसकी वेबसाइट पे नीचे ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन या कुछ भी क्लेरिफिकेशन मांगना हो तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ लेना। मैंने ट्राई किए थे ये नंबर सारे, ये अभी स्विच ऑफ थे जिस टाइम मैंने किए, 9:15 के लगभग मैंने किए। हो सकता है ऑफिशियल टाइमिंग अलग हो, कुछ है ना, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आप इनको एक बार कांटेक्ट करके देख लेना। ठीक है, अगर कोई क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए तो। ठीक है ना फ्रेंड्स, भी क्या होगा कैसे होगा, और ईमेल का भी प्रावधान है, तो आप देख लेना फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये तो डेट की बात होगी फ्रेंड्स। अब आप दूसरा मुद्दा आता है कि अब तैयारी कैसे करें। ये डेट तो आ गई है ना, ये सबसे बड़ी टेंशन है कि अब क्या करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन दिसंबर की तरफ चली गई थी, है ना, और ये सितंबर में हो गया। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो टेंशन कर सकते हैं और एक अपने आप को चित्त को रिलैक्स करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको टेंशन करनी है ना फ्रेंड, तो जितनी करनी है आज कर लो, एक दिन दे दो टेंशन को, कल से पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकल बात है, टेंशन से किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, और एक बात और फ्रेंड्स, जो लोग टेंशन कर रहे हैं, वो बहुत से लोग वो टेंशन कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से 1 से 2 महीने पहले तैयारी शुरू की है अभी, समझ रहे हो। और उन्होंने एक्चुअली में वो अगर चित्त को शांत करके रिलैक्स करके अपने आप से सोचे कि तूने कौन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी स्टार्ट की थी, तो उन्होंने दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी। ये तो जून वालों के लिए एक तरह से बात हो रही है ना, उनको टाइम और मिला है तो उनको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। वो ही स्टूडेंट ज़्यादा टेंशन में कर रहे होंगे क्योंकि उनको ये लगा कि बस अब होना चाहिए सिलेक्शन, उम्मीद बांध ली ना, बिल्कुल 1 महीना तैयारी करके बहुत कुछ कर लिया, ऐसा लगता होगा। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत टेंशन हो रही है। वो क्यों हो रही है टेंशन, इसका कारण क्या है, आप बताइए। ठीक है, क्या कारण है, आपका डिसीजन हो सकता है आपने डिले लिया हो, या आपको तैयारी ही नेक्स्ट के लिए करनी हो, दिसंबर वाले के बाद की बात आपने सोची, दिसंबर की सोची होगी आपने। तो ये तो एक बीच में आपको एक अच्छा चीज़ मिल रही है, अगर आप इस पे अपने चित्त को रिलैक्स करके अच्छे से परफॉर्म करिए ना, आप देखिए आप कितना पहुँचे हैं। और हो सकता है आप रिलैक्स होकर चीज़ों को करो तो सिलेक्शन भी हो जाए, है ना। अब बहुत ज़्यादा ऐसे है ना, अपने आप को ऐसे कर लोगे कि ऐसे कैसे होगा कैसे होगा, तो कुछ नहीं होना। आप मेरी बात समझ रहे हो। अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करो सबसे पहले। और मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर टेंशन करनी है ना तो आज करके उसको कल से ख़त्म कर दो, क्योंकि टेंशन से कोई सॉल्यूशन, तो एक स्वाभाविक है कि टेंशन होगी। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप तैयारी कब से कर रहे हो, आपने या हमसे भी जुड़े हो या फिर किसी और संस्थान से भी जुड़े हो, कहीं ऑनलाइन क्लासेस कहीं से भी जुड़े हो या हमसे जुड़े हो, तो आप सोचो तो सही कि कब जुड़े थे हम, मेरी बात समझ रहे हो, और कितना हमें चाहिए, कब से जुड़े हैं, कैसे हमें करना है, ये सारी बातें होती है। और यूजीसी नेट ने अगर हर 6 महीने में इसको एग्ज़ाम को रखा है तो 4-5-6 महीने तो तैयारी के लिए चाहिए। ये तो सीधी सी बात है ना फ्रेंड्स। और आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगी तभी तो सिलेक्शन होगा। तो ऐसे बिल्कुल मतलब इतने घबराए हुए मैसेज आ रहे हैं, मैसेजों में भी फीलिंग आ रही है कि कितने घबराए हुए मैसेज हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। बिल्कुल ही मैच्योरिटी वाली आप पे बात होनी ही चाहिए। आप बहुत बड़े अच्छे लेवल पे हैं, आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, है ना फ्रेंड्स, लेक्चरर ही बनोगे। और आपकी मास्टर्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है या किसी की परस्यूइंग है, तो आपको इतनी बातें मेरे हिसाब से समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, है ना। मैं तो देखो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इमोशनल होके या ऐसे ऐसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा कर लेंगे, वो ऐसे नहीं होती चीज़ें, है ना। अपने आपको रिलैक्स रखिए, प्रैक्टिकली चीज़ को सोचो, अपने आप को रिलैक्स रखो यार। कितनी देर, कुछ नहीं होना है,
ठीक है। अगर आगे भी एग्जाम होएगा, अब आप इस तरह की अगर टेंशनें लेके बैठे हैं ना दिमाग में, तो ये एग्जाम खराब हो जाएगा। देखो मेरा तो सीधा सा कहने का मतलब ये है, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना खुद का आप खत्म कर लोगे सिस्टम, और डिप्रेशन भी आ सकता है, टेंशन भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए रिलैक्स रहें और प्रैक्टिकली सोचिए कि यार मैंने कितना पढ़ा है। आप मेरी बात समझ रहे हो, कितना पढ़ लिया, किस तरह का मुझे रिवीजन करना है, कौन से टॉपिक मेरे वीक है, जो इतने दिनों में मैं करके अच्छे से आप वहाँ पे थोड़ा जितना मुझे होता है मैं बेस्ट देने की कोशिश करूँ। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, सिलेक्शन और वो सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए, है ना। सारी चीज़ों के बारे में आप भी सोच लोगे तो और कोई क्या सोचेगा, समझ रहे हो। तो अभी क्या करना है इस टाइम में, सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स रखना है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने आप को, चित्त को रिलैक्स रखना है। सबसे पहले काम ये होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएगी। जब माइंड स्टेबल होगा तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स रखें। हमने रिलैक्स रख लिया अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, आपने रिलैक्स रखा, उसके बाद आपने सोचे कि जब भी आपने तैयारी स्टार्ट करी है, जी चाले जून के लिए करी है, वो तो बहुत अच्छे से अपना 2-3 बार सिलेबस कर चुके होंगे, और नहीं किया है तो अभी करने की वो कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जून का डिसीजन लिया था तो वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। तो जून वालों के लिए तो ये बोनस ही मिल रहा था, ये जो महीने मिल रहे थे, ये जो टाइम मिला है, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो वो लोग जो जून के लिए तैयारी कर रहे थे, जून के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना, उनको क्या करना है, अभी जो चीज़ें अभी तक हो चुकी है आगे ना बढ़े। अब जो मेरा मानना है, ये मेरी चीज़, ये मेरी थ्योरी है, मतलब मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आप सब अप्लाई करो तो आपकी इच्छा है। तो जून के जो तैयारी कर रहे थे और जो अभी तक आज तक जिसका जितना सिलेबस हो चुका है, उसको रिवीजन करें आप सबसे पहले, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना अलग इशू है। उससे कोई आपको ये नहीं है कि कंप्लीट करके आया क्या जा पास, ऐसा नहीं होता। आपको याद कितना है, आपके कंसेप्ट क्लियर कितने हैं, आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, उस पे जाएगा ना। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है उसकी रिवीजन की। और आप क्या करें, जिस भी टॉपिक का आप रिवीजन करो ना फ्रेंड, कोई भी टॉपिक आपने ले लिया, आप चाहे फर्स्ट पेपर की बात करो चाहे सेकेंड पेपर की बात करो, कोई भी आपका सेकेंड पेपर हो या कोई भी फर्स्ट पेपर तो सबका कॉमन है ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप जिस भी टॉपिक का रिवीजन करो ना, वो रिवीजन करने के बाद दिन में ज़्यादा तो नहीं 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन मेरा मानना है वो MCQs आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, अगर वो ही आप कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो NTA नेट जो एग्ज़ाम ले रहा है वो MCQs है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और आप यहाँ क्या करते हैं, थ्योरिटिकल पढ़ते जाते हैं, MCQs पे आपकी पकड़ नहीं बनती है। तो अब जैसे अभी अपने पास टाइम है, अभी भी ऐसा नहीं है कि कल ही एग्ज़ाम है, अभी भी कुछ टाइम है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ आप सोचें। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। और जो जून की तैयारी नहीं कर रहे थे या अभी एक दो महीने पहले ही सीरियस हुए हैं, वो पहले तो टेंशन छोड़ दे। किस बात की टेंशन ले रहे हो भैया आप लोग, आपका डिसीजन किसके लिए था, पहले तो ये सोच लो ना प्लीज़। जून के लिए होता तो पहले कुछ कर रहे होते ना, तो जून के बाद आपने सोचा है तो बाद के लिए सोचा था, ठीक है। तो अभी आपके लिए एक अच्छा एक मौका मिल रहा है। अगर आपको इसको अच्छे से खेलोगे, इस मौके के साथ अच्छे से इस मौके में परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके काम करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि सिलेक्शन हो भी जाए, ठीक है ना। कोई इसमें वो बात नहीं है, आपका हो सकता है मास्टर्स में बड़ी अच्छी पकड़ हो, आपके बेसिक बड़े अच्छे से क्लियर हो, आप अच्छे से चीज़ों को सोच समझ के कर रहे हो, आपका माइंड रिलैक्स है, चित्त शांत है, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको भी क्या करना है, आप ज़्यादा उसमें ना पड़ें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें करें। आप सबसे ज़्यादा जो मैं बात कर रहा हूँ, जो जून के बाद के एडमिशन लिए हैं या जून के बाद जिन्होंने सोचा है, ठीक है, दिसंबर के लिए सोचा था, वो क्या काम करें, पेपर जो फर्स्ट है ना उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मेरा मानना ये है। उसके MCQs भी ट्राई करें, उसकी थ्योरी को बार बार रिवीजन करें, ठीक है। और जिसका पेपर 2 है वो जितना हो चुका है, क्योंकि पेपर 10 जो फर्स्ट है ना उसकी 10 की 10 यूनिट्स अभी भी हो सकती है, ठीक है, अभी भी आप कर सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पेपर 2 का सारा सिलेबस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इतने कम टाइम में। तो जितना भी आपका हुआ है ना उसको रिवाइज करें, ठीक है ना, उसको रिवाइज करें और बार बार रिवाइज करें, और डेली के वही 20-30 क्वेश्चन आप भी निकालें। यानी कि यहाँ आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन
मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो यहाँ पे 10 की 10 यूनिट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप अगर यहाँ फोकस रह के काम करोगे तो मेरे हिसाब से आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स। लेकिन इसका एक ही तोड़ होता है फ्रेंड्स कि आप अगर इस तरह से कुछ बात हो जाती है तो उसको आपको हिलना नहीं होता उन बातों पे, है ना। बहुत से मैसेज, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब इस तरह से क्या हो जाता, हो क्या गया, क्या हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या बात है। एग्जाम है, तैयारी कर रहे थे, ठीक है, अभी दे देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस तरह से जो आप करते हो, आगे भी फ्यूचर में बहुत सी चीज़ें होनी है फ्रेंड्स। एग्जाम होने के बाद क्या सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी? आपका जेआरएफ हो गया कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी? क्या उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जीवन में? ऐसे फेस करेंगे हम। ये तो एक छोटी सी तो बात है, एक एग्जाम है, कोई बात नहीं, दे देंगे, लेकिन रिलैक्स रहो, अपने आप को शांत रखो। जितना अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखोगे, जितना अपने आप को बिल्कुल ऐसे चित्त को बिल्कुल रिलैक्स रखे काम करोगे ना, तो कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल नहीं है। और आपका अंदरूनी मेंटल पीस बना रहेगा और आप में एक शांति बनी रहेगी। वरना तो आप है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है ना। एग्जाम के दिनों में आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातें, इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का आपका बिहेवियर, आपकी मैच्योरिटी मेरे हिसाब से फ्रेंड्स शो नहीं करता। आप किसी भी चीज़ का बुरा मत मानना। मैं एज ए टीचर, आप जो भी मुझे मानते हैं, एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, जो आपको ठीक लगे, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि जीवन में बहुत सी चीज़ें होनी होती है, मानते हो, और ऐसे इन डिसीजंस जो भी आते हैं, इसको घबरा के हम सामना करेंगे तो कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बिल्कुल रिलैक्स हो, चित्त को शांत रखो। एक हवा सा बना दिया है कि ये हो गया, वो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है। और अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।